जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जाम 2026-27 के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल की संपूर्ण थ्योरी बेस्ड क्लासेस। इस सीरीज का नाम रहने वाली है दर्शन सीरीज। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस सीरीज की हर एक वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। और इन सभी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहां से आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइएगा। इन सभी टॉपिक के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उस टॉपिक पे आपके लिए 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 के देखते हैं। यूनिट 2 में आपका दिया है अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात और बहिर्जात, फोल्डिंग और फाल्टिंग, भूकंप और ज्वालामुखी के प्रकार, चट्टान के प्रकार और गठन, अनाच्छादन, भू आकृति प्रक्रियाएं और भू आकृति नदी, हिमनद, ईओलियन और तटीय और कास्ट क्षेत्र के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होते हैं। जो अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होते हैं, इसके प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। अंतर्जात और बहिर्जात का इंट्रोडक्शन क्या है। पृथ्वी की सतह निरंतर परिवर्तनशील है। पृथ्वी की जो सतह है निरंतर परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहती है, यह कभी स्थिर नहीं रहती है। इन परिवर्तनों के पीछे 2 मुख्य प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती है। कौन कौन सी शक्तियाँ कार्य करती है? तो पहला है अंतर्जातीय बल और दूसरा है बहिर्जातीय बल। ये 2 पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो ये बल है, अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल। आगे देख लेते हैं। ये दोनों बल पृथ्वी की सतह को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो ये अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल है, ये पृथ्वी के आंतरिक बल है। ये दोनों बल पृथ्वी की सतह को आकार देने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। अब आगे एक एक करके देख लेते हैं। अंतर्जातीय बल, अंतर्जातीय बल क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करें तो अंतर्जातीय बल वे शक्तियां हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग यानी पृथ्वी के अंदर के भाग से उत्पन्न होती है। ये बल पृथ्वी की सतह को ऊपर उठाने, मोड़ने, तोड़ने तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को जन्म देती है। ये अंतर्जातीय बल क्या है, जो कि यह पृथ्वी के अंदर की अंदरूनी भाग की शक्तियाँ है और ये पृथ्वी की सतह को ऊपर उठाने में, मोड़ने में और जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को जन्म देती है। यही बात अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो जो शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होकर उसकी सतह को ऊपर या नीचे करती है, उन्हें अंतर्जातीय बल कहते हैं। अंतर्जातीय बल के प्रकार यानी टाइप ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। अंतर्जातीय बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है रचनात्मक बल, दूसरा है विध्वंसात्मक बल। ये दोनों अंतर्जातीय बल के प्रकार है। एक एक करके अब इनको हम पढ़ते हैं। रचनात्मक बल, रचनात्मक बल ये बल पृथ्वी की सतह पर नई आकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी से नए द्वीप और पठार आदि का निर्माण होता है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी विस्फोट से नई भूमि का बनना, ये इनके उदाहरण है। अगले बल की बात करें तो विध्वंसात्मक बल। ये बल सतह को तोड़ते या फाड़ते हैं, जिससे दरारें, भ्रंश और घाटियाँ बनती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भूकंप से बनी भूमि का धंसना या फटना और फाल्टिंग द्वारा घाटियाँ बनना, ये सब विध्वंसात्मक बल के उदाहरण है। आगे देखते हैं अंतर्जात बल से बनने वाली प्रमुख भौगोलिक संरचनाएं कौन कौन सी है। पहला है फोल्डिंग। फोल्डिंग वलय क्या होता है? जब पृथ्वी की परतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो वे मोड़ खा जाती है और पर्वत बन जाते हैं। यह क्रिया तब होती है जब परतें मुलायम होती है, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, अल्पास पर्वत और राकी पर्वत। ये सभी फोल्डिंग पर्वत के उदाहरण है। फोल्डिंग पर्वत के मुख्य भाग की बात करें तो एक
एक्टी लाइन और सिंकली लाइन। एक्टी लाइन का मतलब होता है ऊपर की ओर मोड़ और सिंक लाइन मतलब होता है नीचे की ओर मोड़। आगे देख लेते हैं फाल्टिंग। फाल्टिंग भ्रंश क्या होता है? जब पृथ्वी की कठोर परतों पर दबाव पड़ता है और वे टूट जाती है तो इस प्रक्रिया को फाल्टिंग यानी कि भ्रंश कहते हैं। जैसे कि नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके मुख्य भाग की बात करें तो होड्स मतलब ऊंचा उठा भाग और ग्रेवन मतलब नीचा धंसा भाग, ये सब इसके उदाहरण है। अगला पॉइंट देखते हैं भूकंप। भूकंप क्या होता है? जब पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों में जमा ऊर्जा अचानक से मुक्त होती है तो पृथ्वी हिलने लगती है, इसे भूकंप कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों में जमा ऊर्जा जो होता है वो अचानक से मुक्त होता है, अचानक से सक्रिय होता है, तो पृथ्वी में एक कंपन उत्पन्न होती है और पृथ्वी हिलने लगती है, इसे भूकंप कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो भूकंप का केंद्र क्या होता है? जहाँ से झटका शुरू होते हैं उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। उपकेंद्र क्या होता है? सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और जस्ट पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर, उसे उपकेंद्र कहते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप नापने का यंत्र होता है और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई होती है। तो आपके पेपर में आएगा भूकंप नापने का यंत्र कौन सा होता है? तो सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता किसमें नापी जाती है? रिएक्टर स्केल में। अगला पॉइंट देख लेते हैं ज्वालामुखी, वेल्केनो। ज्वालामुखी क्या होते हैं? जब पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि सतह पर निकल आते हैं तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य भाग है लावा, क्रेटर और चिमनी, ये इनके मुख्य भाग होते हैं। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वेल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? जैसे माउंट एटना, इटली की माउंट एटना एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है। सुप्त ज्वालामुखी जैसे माउंट वेसुवियस, ये सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी जैसे अरावली, भारत की अरावली पर्वत। अब अगला दूसरा पॉइंट है बहिर्जात। अंतर्जात को हम देख लिए हैं और आगे बहिर्जात को पढ़ते हैं। बहिर्जात की परिभाषा की बात करें तो बहिर्जात वे शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर से बाहर की ओर कार्य करती है। ये सूर्य की उष्मा, गुरुत्वाकर्षण, वायु, जल, हिम आदि से उत्पन्न होता है। अंतर्जातीय बल पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कार्य करता है। अंदरूनी बल होता है जो कि बहिर्जात पृथ्वी के बाहर और उसके वायुमंडल में जितने भी घटनाएं होते हैं बहिर्जात उस पर काम करता है। बहिर्जात को देखें तो सरल शब्दों में इसका परिभाषा दिया गया है, जो शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को बाहर से काटती, घिसती और पुनः आकार देती है उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। बहिर्जात बल के प्रकार। बहिर्जात बल कितने प्रकार से होते हैं? तो बहिर्जात बल के प्रकार देखें तो बहिर्जात बल मुख्यतः 4 प्रकार के भू आकृति कार्य करती है। कौन कौन सी? पहला है अपक्षय, दूसरा है अपवाहन, तीसरा है परिवहन, चौथा है अवसादन। इन सब के बारे में आगे देखते हैं। पहला है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें तापमान, जलवायु या जैविक क्रियाओं के कारण टूट फूट जाती है, उसे अपक्षय कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अगला है अपवाहन। अपवाहन क्या होता है? जब जल, वायु या हिमनद द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी या चट्टानें हटाई जाती है उसे अपवाहन कहते हैं। जैसे कि जल, वायु, हिमनद द्वारा जब पृथ्वी की सतह से मिट्टी, चट्टानें हटाई जाती है उसे अपवाहन कहते हैं। इसके मुख्य कारण होता है नदी, हिमनद, वायु और समुद्री लहरें। तीसरा है परिवहन। परिवहन क्या है? नदी, हवा या हिमनद अपवाहित सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगला पॉइंट है अवसादन। अवसादन क्या होता है? जब वह सामग्री आगे जाकर कहीं जम जाती है, जैसे कि
धूल हुआ, मिट्टी हुआ, चट्टान हुआ, जब ये कहीं नदी के द्वारा जाकर आगे जम जाती है तो यह अवसादन कहलाता है। इससे नई भू आकृतियाँ बनती है, जैसे कि डेल्टा हुआ, बालू के टीले, घाटियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। बहिर्जात बल से बनने वाली मुख्य आकृतियाँ कौन सी है? जैसे कि नदी बनती है, जलोढ़ मैदान, डेल्टा गंगा का मैदान, हिमनद, हिमनद यू आकार की घाटी और हिमालय क्षेत्र में हिमनद बनता है। वायु, बालू के टीले थार मरुस्थल में वायु के द्वारा बनते हैं। समुद्र, समुद्री चट्टानें और तट रेखा, इन सब समुद्र के कारण बनते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बल का संतुलन, अंतर्जात और बहिर्जात बल का संतुलन क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी की सतह का अंतिम स्वरूप इन दोनों बलों को संतुलन पर निर्भर करता है। अंतर्जात बल सतह को ऊपर उठाते हैं और नई आकृतियां बनाते हैं। बहिर्जात बल उन आकृतियों को खींचकर नीचे करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह कभी ऊंची कभी नीची बनती रहती है। इनके निष्कर्ष की बात करें तो अंतर्जात और बहिर्जात बल दोनों मिलकर पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलते रहते हैं। एक जहां रचना का कार्य करता है वहीं दूसरा विनाश का कार्य करता है। इन दोनों के पारस्परिक प्रभाव से हमें विविध प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान हो गया, घाटियाँ, पठार, नदी और मरुस्थल, इन्हीं सब के कारण से बनते रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं चट्टान के प्रकार और गठन। जो चट्टान है वो कितने प्रकार से है, उनका गठन कैसे होता है। तो पहले बात करें तो चट्टान की परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन ऑफ रॉक्स क्या होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत चट्टानों से बनी है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है वो ठोस परत चट्टानों से बनी है। चट्टान वह ठोस पदार्थ है जो एक या अधिक खनिजों के मिश्रण से बनी होती है। पृथ्वी की बाहरी परत पर लगभग 16 किलोमीटर मोती और पूरी तरह से चट्टान से निर्मित है। चट्टानों का वर्गीकरण कैसे होता है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से चट्टानों को उनके गठन के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वह कौन से 3 मुख्य वर्ग है, आइए देख लेते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में क्या होता है, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। जब कोई ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से जो गैस लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वही जब ठंडा होता है तो उसे आग्नेय चट्टान बनते हैं। अवसादी चट्टानें क्या होते हैं, अपक्षय और अवसादन से बनते हैं। अपक्षय और अवसादन से अवसादी चट्टानें बनते हैं। रूपांतरित चट्टान ताप व दाब से रूपांतरित होते हैं। अब एक एक करके आगे देख लेते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ये चट्टान पृथ्वी के अंदर के गर्म लावा या ज्वालामुखी विस्फोट से फटने से निकलने वाले पदार्थ के ठंडा होकर ठोस बनते हैं, वे आग्नेय चट्टान होते हैं। इन्हें मूल या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानें इन्हीं से बनती है। आग्नेय चट्टान का मुख्य कारण बनने का क्या है, जब पृथ्वी के अंदर गर्म लावा या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे निकलने वाले पदार्थ, जब वही पदार्थ ठंडा होता है तो उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतस्थ चट्टानें और दूसरा है बहिस्थ चट्टानें। अंतस्थ चट्टानें में जो पृथ्वी के भीतर ठंडी होती है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, डायराइट हो गया। और बहिस्थ चट्टानें ये क्या होता है, जो पृथ्वी सतह पर ठंडी होती है, जैसे कि बेसाल्ट हो गया, एंडेसाइट हो गया। इसके मुख्य उदाहरण है ड्रेकन टैप और महाराष्ट्र के बेसाल्ट से बना हुआ है। ड्रेगन टैप जो महाराष्ट्र और राष्ट्र के एरिया है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अगला पॉइंट है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें का निर्माण कैसे होता है? जब हवा, पानी या हिमनद द्वारा चट्टानों के टुकड़े अपवाहन से होकर किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं तो ये परतदार रूप में दबकर अवसादी चट्टानें बनते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। अवसादी चट्टानें की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह परतदार होती है,
इसमें जीवाश्म मिलते हैं, जल स्रोत से बनती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर या कोयला, ये सब अवसादी चट्टानें का रूप होता है। तीसरा है और अंतिम है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? जब कोई आग्नेय या अवसादी चट्टान अत्यधिक ताप, दाब या रासायनिक परिवर्तन के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मूल चट्टान हो गया, रूपांतरित चट्टान चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोयला और हीरा, ये सभी रूपांतरित चट्टानें के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है? अनाच्छादन की परिभाषा की बात करें तो जब चट्टानों की परतों में किसी काल में अवसादन रुक जाता है या पुरानी परतें क्षरण होकर नई परतें उनके ऊपर जम जाती है तो उस स्थिति को अनाच्छादन कहते हैं। सरल शब्दों में देखें तो अवच्छादन पुरानी चट्टानों की परतें जब क्षय होकर नई परतों से ढक जाती है तो यह अनाच्छादन कहलाती है। अनाच्छादन के कारण क्या होते हैं? अपक्षय, अपवहन और भूकंपीय गतिविधियाँ। इनके महत्व है अनाच्छादन से भूवैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास और चट्टानों के निर्माण क्रम का पता चलता है। अगला पॉइंट है भू आकृति प्रक्रियाएं। भू आकृति प्रक्रियाएं क्या होते हैं? इनके परिभाषा को देखते हैं। वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह को घिसती, तोड़ती या बनाती या बिगाड़ती है उन्हें भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। भू आकृति प्रक्रियाएं क्या है? वह प्रक्रियाएं जो होती है पृथ्वी की सतह को घिसती है, तोड़ती है और नई संरचना बनाती है उन्हें भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। इन प्रक्रियाओं से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भू आकृतियाँ बनती है, जैसे कि पर्वत हो गया, घाटियाँ बन गई, मैदान हो गया और मरुस्थल आदि इनसे निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं भू आकृति। भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं? भू आकृति प्रक्रियाएं दो प्रकार से होती है। पहला है अंतर्जातीय प्रक्रियाएं और दूसरा है बहिर्जात प्रक्रियाएं। अंतर्जातीय प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, फोल्डिंग और फाल्टिंग, ये सभी अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं। और बहिर्जात प्रक्रियाएं को देखें तो जो पृथ्वी की सतह के ऊपर से कार्य करती है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, हिमनद हो गया, लहरें हो गए। अंतर्जातीय प्रक्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से उत्पन्न सतह को ऊपर उठाने या नीचे करने का कार्य करती है। इसके मुख्य कार्य है पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि इनके निर्माण होते हैं। अगला है बहिर्जात प्रक्रियाएं। बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या होती है? ये बाहरी कारक जैसे कि सूर्य की ऊष्मा हो गया, वर्षा, हवा, नदी, समुद्री लहरें, हिमनद आदि से होती है। इनके मुख्य कार्य क्या है? अपक्षय। अपक्षय मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना। अपवाहन मतलब टूटे पदार्थों का हटाना। और परिवहन मतलब सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इसके मुख्य कार्य होते हैं। अगला फैक्ट को देखते हैं अवसादन। अवसादन क्या होता है? सामग्री का जमना। इनसे बनने वाली प्रमुख भू आकृतियाँ कौन सी होती है? उदाहरण के तौर पे देखें तो नदी, जलोढ़ मैदान, डेल्टा या गंगा क्षेत्र। नदियों के द्वारा जलोढ़ मैदान, डेल्टा, गंगा डेल्टा बनते हैं। वायु से बालू के टीले, थार मरुस्थल, हिमनद से यू आकार की घाटी और हिमालय क्षेत्र, और समुद्री लहरें से तटीय चट्टान और कोणार्क तट, ये सब इनसे बनते हैं। आगे इनके निष्कर्ष की बात करें तो ये पृथ्वी की सतह का वर्तमान स्वरूप, चट्टानों के निर्माण और उनके रूपांतरण तथा अंतर्जातीय और बहिर्जातीय प्रक्रियाओं का सम्मिलित परिणाम है। अंतर्जात बल जहाँ नई आकृतियाँ बनते हैं, वहीं बहिर्जात बल उन्हें काटकर, घिसकर और समतल बनाता है। इसी निरंतर प्रक्रियाओं से पृथ्वी की सतह पर विविध प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं और बदलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
और आगे आपको बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।